नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मिडविल हिस्ट्री को एक हम रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कंसेप्ट क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाई है, अभी स्टार्टिंग में बताया है थोड़ा सा कि नॉर्थ वाला जो, देखो मिडविल हिस्ट्री क्या है। हम मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हम देखते हैं कि भैया 12th सेंचुरी से और फिर आगे जाती है, किसी में हम देखते हैं 8th सेंचुरी से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भैया, और किसी में हम पढ़ते हैं 6th सेंचुरी से। भाई वो पढ़ते हैं, डिपेंड करता है वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन जब भी हम मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ रीजन में कौन से राजा के रूल करने के बाद हमारे मिडविल हिस्ट्री के जो राजा हैं वो आके बैठते हैं, वही शासन करते हैं, और कौन से रीजन में कौन कौन सी किंगडम रूल कर रही थी उससे पहले। तो मैंने आपको नॉर्थ, जो सेंट्रल इंडिया है, जो नॉर्थ एरिया है, उसमें मैंने आपको बताया हर्षवर्धन रूल करता है। कब से कब तक वो मैंने वीडियो डाल दी है, और कौन कौन से राजा रूल करेंगे हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है, वो भी मैंने सारे आपको बेसिक तो सब बताया है भाई। यूपीएससी नहीं तो यूपीएससी से कम थोड़ा सा ही लगा लो, ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है, सारा आपको अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे जो हम 6th सेंचुरी एडी, ठीक है, और हम इसी टाइम पे हर्षवर्धन ऊपर रूल कर रहा है। कहाँ पे? ये है किंगडम डेक्कन की साउथ वाले पार्ट में। हमारे जो नॉर्थ वाला पार्ट है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये नर्मदा से ऊपर वाला जो पार्ट है, उसमें हर्षवर्धन रूल कर रहा है, ठीक है। पुलकेशिन II और हर्षवर्धन आपने पढ़ा होगा, वो रूल कर रहे हैं इसी टाइम पीरियड में। और नीचे रूल कर रहे हैं कौन भैया? किंगडम ऑफ डेक्कन कौन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, नॉर्थ में नर्मदा रिवर से ऊपर ये विध्यांस रेंज होगी, ये सतपुरा रेंज होगी, ठीक है। ये जो माउंटेन रेंज है सतपुरा रेंज होगी, विध्यांचल रेंज होगी, ठीक है। ये ताप्ती रिवर होगी, ये नर्मदा से ऊपर हमारा नॉर्थ वाला पार्ट, इसमें हर्षवर्धन रूल कर रहे हैं इस टाइम पे। और नीचे हो गया हमारा क्या, साउथ वाला पार्ट। अब हर्षवर्धन का जो था हमने बेसिक वो पढ़ लिया, वो आप वीडियो देख लेना। अब हम साउथ पे फोकस करते हैं 6th सेंचुरी एडी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वैसे है एंशिएंट इंडिया का पार्ट, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब हम मिडविल वाले अच्छे से कंसेप्ट समझ पाएंगे, किस राजा के रूल करने के बाद हमारे कौन से राजा आए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से राजा ने रूल किया, उसके बाद फिर जब हमारी मिडविल हिस्ट्री स्टार्ट हुई तो किसने किसके ऊपर अटैक करके कौन सा एम्पायर कब्जाया, कौन सी डायनेस्टी आई, वो फिर अच्छे समझ में आता है। देखो भाई, द डेक्कन पार्ट विटनेस द राइज ऑफ चोलक्याज। जो डेक्कन पार्ट है, मतलब जो ये साउथ वाला पार्ट है, ये भैया विटनेस्ड है, मतलब ये हमें बताता है कि भाई चोलक्याज का जो एम्पायर था वो कैसे बढ़ा। एंड द राष्ट्रकूटा ड्यूरिंग मिडविल पीरियड। और राष्ट्रकूटास जो थे ये मिडविल हिस्ट्री में ये कहाँ से आए, इसके बारे में हमारे साउथ इंडिया, जो साउथ वाला जो पार्ट है वो हमें बताता है, ठीक है भैया। अब देखो, चोलक्याज का राइज देखेंगे, राष्ट्रकूटास देखेंगे, ये कहाँ से ब्रेक करके कौन सी डायनेस्टी में से कहाँ से निकल के आए। मिडविल पीरियड ऑल्सो विटनेस है, मिडविल पीरियड विटनेस है, गवाह है द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत लाइक द खिलजीज एंड तुगलक्स इनटू साउथ इंडिया। जो भैया हमारा मिडविल पार्ट है वो तो सीधी सी बात हमें पता है, सारे मुगल्स ही आए हैं लगभग जिन्होंने रूल किया है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, ये इन्होंने भी साउथ इंडिया वाले पार्ट में क्या है, इन्होंने भी भैया खूब तहलका मचाया, इन्होंने भी राज किया, ठीक है। ये तो हम मिडविल वाला पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये तो पता चले जब ये आएंगे इससे पहले कौन रूल कर रहा था, तभी तो हमें पता चलेगा अच्छे से। तो देखो भाई, चोलक्याज का क्या थे, ये कौन थे, किस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया, और फिर ये मुगल्स हमारे जो मिडविल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये किधर से क्या इन्होंने इन्वेजन किया, साउथ वाले पार्ट में। साउथ वाले पार्ट की बात हो रही है जहां पे ये चोलक्याज रूल कर रहे हैं। इन्होंने रूल किया 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी कैसे बोला जाता है मैंने आप लोगों को बताया है, ये 6th सेंचुरी एडी की बात कर रहा है। 6th सेंचुरी एडी मतलब 601 से लेके 700, फिर 701 से लेके 800 वो हो जाएगी हमारी 7th सेंचुरी, फिर ऐसे 12th सेंचुरी तक। 12th सेंचुरी होगी 1101 से लेके 1200 तक, ठीक है। 1200 ईयर, जैसे आज के टाइम में 2014 है ना, 2024 है ना, ऐसे ही यहाँ पे 1200 ईयर, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने रूल किया 601 ईयर से लेके 1200 ईयर तक। मैं लिख देता हूँ, 601 से 1200 तक इन्होंने रूल किया। अब आप देख लो, 600, 700, 800 ऐसे करके इन्होंने रूल किया। द अर्ली, हम कौन कौन से चोलक्याज पढ़ेंगे, किस किस पार्ट में ये फैले थे। देखो, अर्ली वेस्टर्न चोलक्याज, वेस्टर्न वाला पार्ट जो है हम चोलक्याज का, साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट हो, राजस्थान, नर्मदा से नीचे वाला जो वेस्टर्न पार्ट आप देखोगे वो चोलक्याज वाला जो पार्ट, मैं नर्मदा बोल रहा हूँ, नर्मदा से नीचे, ठीक है।
अच्छा, अर्ली जो वेस्टर्न चोलक्याज होंगे, जो वेस्टर्न में स्टार्ट हुए चोलक्याज का रूल, वो 6 सेंचुरी से 8 सेंचुरी एडी तक पढ़ेंगे। मतलब 501 से लेके, जो मैंने आपको बताया 6 सेंचुरी है ना, ऐसे होगा 501 से, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी बोलने में, सॉरी गाइज। 501 से लेके, कभी कभी फ्लो में ना इंसान गलती कर देता है। देखो 6 सेंचुरी का मतलब है कि 501 से लेके, और 8 सेंचुरी का मतलब है 800 तक। तो अगर कोई बोले ना 1200 सेंचुरी, तो 1200 का मतलब क्या होगा भाई, 1200 ईयर। कोई बोल दे 11 सेंचुरी का मतलब क्या होगा, तो 11 सेंचुरी का मतलब होगा 1001 से लेके 1100। ठीक है, ये हमारा 11 सेंचुरी का मतलब होगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा फ्लो में गलत बोल दिया था, 6 सेंचुरी का मैंने बोल दिया 1001 से लेके 700 तक, नहीं वो गलत होगा। 501 से लेके हमारा किस से चलेगा भैया, 600 तक, वो होगी हमारी 6 सेंचुरी। अच्छा, उसके बाद देखो भाई, ये चीज़ तो आप लोग इतनी तो खुद भी मेहनत करके सर्च करके कि भाई ने अगर एक बार श्योर कर लें कि सही बोला है नहीं बोला, वो चीज़ आप देख लिया करो। फ्लो में कई बार चीज़ें हो जाती हैं यार। उसके बाद देखो द लेटर वेस्टर्न चोलक्याज पढ़ेंगे, ये तो भैया वेस्टर्न में देख रहे हैं हम। ठीक है, चोलक्याज जो रूल करें, स्टार्टिंग में इन्होंने रूल किया, फिर ये थोड़े से और बिल्कुल एंड में, मतलब बाद में हम देखेंगे वेस्टर्न चोलक्याज जो रूल करेंगे 10th से 12th सेंचुरी एडी तक। और ईस्टर्न पार्ट में चोलक्याज 7th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक, इनको अलग अलग हम देखेंगे। अर्ली वेस्टर्न चोलक्याज की शुरुआत देखो 6 सेंचुरी से 8 सेंचुरी एडी तक। दे रोज इनटू पावर इन द 6 सेंचुरी एडी इन कर्नाटका। ये कर्नाटका में भैया अपनी पावर को क्या है, राइज करते हैं। वतापी नाव जो बदामी है आज के टाइम में, उस टाइम पे इसका नाम था वतापी। इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वॉज देयर कैपिटल। इन चोलक्याज की जो वेस्टर्न चोलक्याज थे ना, उनकी कैपिटल थी उस टाइम पे बदामी। उस टाइम पे नाम था इसका वतापी, आज के टाइम में बदामी। ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जय सिम्बा एंड राम आर्य, देखो मैं ये एक रिवीजन बता रहा हूँ आपको, तो रिवीजन के हिसाब से फटाफट चलेगा। जया सिम्हा एंड राम आर्य और पुलकेशिन 1, ये इन्होंने 543 से 566 तक एडी तक वर हम्बल रूलर थे। ये कुछ ज़्यादा ऐसे पावरफुल नहीं थे, आराम से सादगी वाले रूलर थे ऑफ द अर्ली वेस्टर्न चोलक्याज में। अच्छा जी, चोलक्याज में जो मेन रूलर था ना, जो काफ़ी हाईलाइट में रहा, वो था पुलकेशिन 2, जिन्होंने रूल किया 610 से 642 एडी तक। पुलकेशिन 2 इज द, उनको बोला जाता है वो रियल फाउंडर थे। वो क्या थे, जिन्होंने मैंने आपकी स्टार्टिंग में बात की, वो हम्बल थे, छोटे मोटे एरिया में बस अपना रूल कर रहे थे। उनको कुछ ज़्यादा ये नहीं था कि अपनी डायनेस्टी को बढ़ाएं या कुछ ऐसा करें, नहीं, आराम से प्यार से रह रहे थे सबके साथ। पुलकेशिन 2 इज, इनको बोला जाता है कि ये रियल फाउंडर थे एंड ग्रेटेस्ट रूलर थे चोलक्याज डायनेस्टी का। पुलकेशिन 2 डिफीट, इन्होंने डिफीट किया, पुलकेशिन 2 डिफीटेड जो गंगास थे, गंगा के पास में जो रहने वाले रूलर थे उनको, मालवास और गुर्जारास, इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इनको इन्होंने डिफीट किया। इनके बारे में आपने पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप सर्च करोगे आराम से, ये कहाँ रूल कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम चोलक्याज डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बीच में है ना इनके बारे में घुसेड़ के कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है भाई। हम रिवीजन कर रहे हैं तो आप चोलक्याज के बारे में जानो। इनके बारे में आपने सर्च करना तो आप सर्च कर सकते हो कि पुलकेशिन के टाइम पे जो ये कौन कौन थे। इन 637 एडी में ही डिफीटेड, इन्होंने डिफीट किया था हर्षा। जो देखो ऊपर नॉर्थ में कौन रूल कर रहा है, हर्षवर्धन रूल कर रहा है। वो अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो क्या है, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए जब नर्मदा को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो पुलकेशिन 2 ही उनको रोकते हैं और उनको हरा के वापस भेजते हैं कि भैया तुम अपनी लिमिट में रहो, नर्मदा से ऊपर ऊपर वाले एरिया में रूल करो। ठीक है, तो ये 637 एडी की बात है जहां पे पुलकेशिन 2 हर्षवर्धन के अटैक को रोकता है। Why did Pulkesin 2 earn the title दक्षिणा पथेश्वरा? अब इनको ये टाइटल क्यों मिला पुलकेशिन 2 को? देखो, पुलकेशिन वाज एन एम्परर फ्रॉम द चोलक्या डायनेस्टी। हाँ जी, ये तो हमें पता है, चोलक्या डायनेस्टी के एम्परर थे। इनकी कैपिटल थी बदामी, जो कर्नाटका में है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा जी, इन द सेम टाइम पीरियड एम्परर हर्षवर्धन रूल कर रहे थे एंटायर नॉर्थ इंडिया में। ये सेम टाइम पे, मैं अब साउथ की बात कर रहा हूँ, ऊपर हर्षवर्धन रूल कर रहा है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया हर्षवर्धन का कहाँ का रूल था, बेसिक आप वो पहले वाली वीडियो देख सकते हो। रूल एंटायर नॉर्थ इंडिया फ्रॉम कनौज। कनौज उनकी कैपिटल थी, पहले थी उनकी जो कैपिटल थानेश्वर, हर्षवर्धन की बोल रहा हूँ मैं। फिर हरियाणा में थानेश्वर जो हरियाणा में है वहाँ पे थी उनकी कैपिटल, लेकिन उसके बाद उनकी क्या स्टोरी रही, कैसे उन्होंने कन्नौज के ऊपर अपनी जो कैपिटल है वो स्थापित की, वो आप आराम से देख सकते हो।
क्योंकि उन्होंने अपनी जो बहन थी, बहन नहीं, हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी की थी कन्नौज में, ठीक है, वहाँ के राजा को मार दिया गया, फिर वहाँ पे उन्होंने रूल किया था किन्होंने, हर्षवर्धन ने। वो कैसे किया वो मैंने आपको बताया हर्षवर्धन वाली स्टोरी में। अब हर्षवर्धन क्या रूल कर रहा था भैया कन्नौज में, उनकी कैपिटल थी कन्नौज। वहाँ से फिर ये अटैक करते हैं साउथ में, तो यहाँ पे पुलकेशिन जो 2 है वो रोक लेते हैं और इनको टाइटल दिया जाता है दक्षिणा पथेश्वरा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, 606 से 647 एडी में क्या होता है देखो, ही वांटेड टू एक्सपेंड इनटू साउथ बाय डिफीटिंग पुलकेशिन 2। जो हर्षवर्धन है वो सोचता है कि यार अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड किया जाए साउथ में हमने कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, तो भैया वो चलते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन जो पुलकेशिन 2 है वो उनको हरा देते हैं। हाउएवर पुलकेशिन 2 वाज एबल टू सक्सेसफुली डिफीट हर्षवर्धन। जो पुलकेशिन 2 है वो सक्सेसफुली भैया डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं हर्षवर्धन को इन द बैटल ऑफ द बैंक ऑफ रिवर, नर्मदा के किनारे पे जो लड़ाई होती है इनकी, उसमें दोज अर्निंग हिम द टाइटल दक्षिण पथेश्वर। इनको ये टाइटल दिया जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी मैं ठीक ठाक ही बोल रहा हूँ, दक्षिण पथेश्वर और द लॉर्ड ऑफ द साउथ, और इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है कि ये भगवान है साउथ की। ये तो बात होगी पुलकेशिन 2 की। अच्छा, अदर जो इंपॉर्टेंट रूलर थे डायनेस्टी के वो कौन कौन थे? विक्रमादित्य 2, विजयादित्य और विक्रमादित्य 2, ये 1 था, ये 2, ठीक है। कीर्तिवर्मन भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, कीर्तिवर्मन 2। अब ये कौन है, ये सीरीज में देखो मैं बताता हूँ। कीर्तिवर्मन 2 ने रूल किया 746 एडी से 753 एडी। ही इज़ द लास्ट चौलक्या किंग ऑफ बदामी। ये लास्ट किंग थे चौलक्या जो डायनेस्टी है उसके, बदामी कर्नाटका में। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कीर्तिवर्मन के बारे में, मैंने एक सीरीज सी बनाई थी, सीरीज तो क्या बनाई थी मैंने, पैटर्न में लिखा था कौन किसका पिता है कौन कैसे है। इसमें नहीं है मे बी, या फिर आगे आएगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कीर्तिवर्मन का कैसे है, क्योंकि मैंने चौलक्या डायनेस्टी में जो जितने भी रूलर थे जिन्होंने रूल किया उनको सीरीज वाइज एक नोट्स बना रखे हैं मैंने। वो वीडियो मैं डालूंगा, आपको आराम से देख लेना है कि कौन कौन से रूलर ने, जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उन्होंने कब कब रूल किया, वो आराम से आपको पता चल जाएगा कीर्तिवर्मन किसका बेटा था किसका बाप था। अच्छा, ये बात ध्यान रखो, कीर्तिवर्मन सेकंड जो थे वो भैया उन्होंने रूल किया जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जिसमें जो वेस्टर्न चौलक्या है उसमें 746 एडी से 753 एडी। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लास्ट किंग थे तो यहाँ पे एंड हो गया, नहीं। जब हमने 12th सेंचुरी तक बात की है तो वहाँ तक ही रूल करेंगे, लेकिन अलग अलग एरिया में। देखना, ये लास्ट चौलक्या किंग थे बदामी के कर्नाटका में, ठीक है, जो बदामी इनकी कैपिटल थी, वहाँ के ये लास्ट राजा थे कीर्तिवर्मन 2। अच्छा जी, आगे बढ़ो। लेटर वेस्टर्न चौलक्याज ऑफ कल्याणी। अब ये कल्याणी एरिया है, कभी आप ये सोचो ये कौन है, जो बाद में जो वेस्टर्न चौलक्याज आए 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी में, ठीक है, जो कल्याणी में रूल कर रहे थे, इनका देखो मामला क्या है। चौलक्याज थे ये भी, ऐसा है ना, जैसे बदामी में एक राजा है, ठीक है, उसके 3-4 बच्चे हैं और उनका एरिया फैला हुआ अलग अलग, तो उसने इस एक एरिया का वाइसराय राजा बना दिया, इस एरिया का राजा बना दिया, तो इसको वेस्टर्न बोलोगे, इसको ईस्टर्न बोलोगे, इसको साउथर्न बोलोगे, इसको नॉर्थर्न बोलोगे, तो ऐसे ये बटे हुए थे। मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, बाद में जो वेस्टर्न चौलक्यास थे कल्याणी के, जो 10th से 12th सेंचुरी तक इन्होंने राज किया, वो कौन थे? द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ब्रोट द राष्ट्रकूटाज रूल टू एन एंड। देखो, जिन्होंने चौलक्यास को फाउंड किया, चौलक्या डायनेस्टी को, इन्होंने अपनी जो पावर है वो धीरे धीरे किनको दी, ये ब्रोट इनटू राष्ट्रकूटाज ने रूल किया एंड में जाके। अब देखो, राष्ट्रकूटाज ऑक्यूपाइड सेवरल टेरिटरी ऑफ चौलक्यान एम्पायर। देखो, जब भैया वेस्टर्न चौलक्याज में जब इनकी ये कमज़ोर होते गए तो काफ़ी जो एरिया थे छोटे छोटे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, और वो अपनी जहाँ का जो राजा मजबूत होगा छोटा छोटा, तो वो बोलेगा भैया ये मेरी डायनेस्टी है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो वैसे ही राष्ट्रकूटाज निकल के आए, ऑक्यूपाइड करते हैं जो सेवरल बहुत सारी टेरिटरीज थी किसकी, चौलक्यान एम्पायर की, उनको, एंड इवेंचुअली डिफीटेड द लास्ट चौलक्यान किंग कीर्तिवर्मन 2। और जो मैंने आपको अभी बताया कि कीर्तिवर्मन लास्ट किंग था बदामी, जो बदामी कैपिटल थी उसका,
कर्नाटका में, तो उसको जो ये राष्ट्रकूटास देखते हैं तो भैया अब कमज़ोर राजा है, इसको हटाओ, इसके एरिया, इसकी टेरिटरीज भी कुछ इसके अंडर कंट्रोल में नहीं है, ना इससे सही संभल रहा है। तो राष्ट्रकूटास अगर मान लो एक एरिया का जो राजा है वो मजबूत हैं, तो पहले वो बाकियों को अपने फेवर में लेते हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि अब इस राजा को उखाड़ फेंको, तो फिर ये क्या है भैया, इस राजा के ऊपर धावा बोल देते हैं, अटैक बोल देते हैं। अगर इनकी लड़ाई होती है तो ये हार जाता है, तो ठीक है। अब ये कीर्तिवर्मन क्या है, जो सेकंड था, ये हार जाता है, डिफीट हो जाता है। और जो राष्ट्रकूटास हैं फिर भैया वो अपना इस एरिया में, कर्नाटका वाला जो एरिया है इसमें ये रूल करना, बदामी वाला जो एरिया था कर्नाटका में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पास, तो यहाँ पे ये क्या है, अपना रूल करना स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में अब, कि जो बाद में जो वेस्टर्न चोलक्यास का जो एंड होता है 12th सेंचुरी के एंड में, क्योंकि 12th सेंचुरी के एंड तक ही क्या है, ये चोलक्यास रूल करते हैं, फिर इनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा एम्पायर स्टार्ट होता है, जैसे राष्ट्रकूटास रूल करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रकूटास कैसे आए, जो वेस्टर्न चोलक्यास है यहाँ पे कैसे इनकी शुरुआत हुई। अब यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे चोलक्या एम्पायर के, देखो समेस्वरा फर्स्ट आते हैं, ठीक है, उनके बेटे फिर ये समेस्वरा सेकंड, ठीक है, और समेस्वरा फर्स्ट के ही जो बेटे थे वो थे विक्रमादित्य सिक्स्थ, ठीक है भाई। इनकी मृत्यु होती है 1126 सेंचुरी में। ये वेस्टर्न चोलक्यास किंग थे। अच्छा जी, सोमेश्वरा थर्ड जो है वो शॉर्ट टाइम तक रूल करते हैं। अच्छा, और सोमेश्वरा फोर्थ हैं, वो फिर लास्ट रूलर होते हैं भैया चोलक्यास एम्पायर के। चोला इन्वेजन करते हैं चोलक्यास वेस्टर्न टेरिटरीज पे। देखो यहाँ पे अब आपके मन में डाउट आएगा कि भाई 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी आप बोलते हो कि कीर्तिवर्मन कमज़ोर पड़ता है, उसको हरा के राष्ट्रकूटास क्या है अटैक करके उनके ऊपर भैया अपना एरिया स्थापित कर लेते हैं, अपनी डायनेस्टी को। अच्छा, फिर आप बोलते हो कि भाई वेस्टर्न चोलक्यास में ही जो चोला है वो इन्वेजन करता है चोलक्या वेस्टर्न टेरिटरीज पे। हाँ भाई बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। ये जो चीज़ होगी ना, राष्ट्रकूटास भी और चोलास भी, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब मैं आपको चोलास के बारे में बताऊंगा कि, और राष्ट्रकूटास हैं इनके बारे में बताऊंगा कि भैया ये तो अलग अलग पहलू बन गए हैं। ये कैसे कि एक टाइम पीरियड में ही दो बंदे आके कैसे रूल कर रहे हैं। आप दोनों की बात कर रहे हो वेस्टर्न चोलक्यास में कि भैया जो समेस्वरा सेकंड वाज द लास्ट रूलर, और एक साइड में बोलते हो कीर्तिवर्मन लास्ट रूलर। अरे भैया जब दो नाम हैं, कीर्तिवर्मन भी लास्ट रूलर बोल रहा हूँ और समेस्वरा फोर्थ भी मैं लास्ट रूलर बोल रहा हूँ, तो दो नाम है तो मतलब दो एरिया होंगे, तो मतलब उधर जो कीर्तिवर्मन है उसको हरा के कर्नाटका बदामी में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रकूटास रूल करते हैं। यहाँ पे समेस्वरा हमें ये पता करना है ये कौन से एरिया में रूल कर रहा है भैया, जिसको भैया हरा के ये लास्ट रूलर बनता है, जिसको हरा के चोलास जो है उनका इन्वेजन होता है चोलक्यास वेस्टर्न टेरिटरी में, वो भी वेस्टर्न टेरिटरी है। देखो मैंने अभी आपको बताया ये वाला, यहाँ पे लेटर वेस्टर्न चोलक्यास ऑफ कल्याणी, ये कल्याणी के हैं, कौन से, कीर्तिवर्मन। यहाँ पे देखो कीर्तिवर्मन सेकंड है ना, और यहीं पे मैंने आपको बोला है ही इज द लास्ट चोलक्यास किंग ऑफ बदामी कर्नाटका, कीर्तिवर्मन 2 ही। हो गया ना डाउट आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, डाउट होगा 16 आराम से होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रकूटास, ये बात आप ध्यान रखो, राष्ट्रकूटास ने कीर्तिवर्मन को हरा के एरिया कैप्चर किया और चोलास ने समेस्वरा फोर्थ को हरा के एरिया कैप्चर किया। कीर्तिवर्मन का डाउट रह गया कि भैया ये बदामी का भी किंग था और क्या नाम है आपका, कल्याणी का भी। लेटर वेस्टर्न जो चोलक्यास ऑफ कल्याणी थे, मतलब क्या, स्टार्टिंग में तो जो चोलक्यास थे ना वो बदामी के थे, उसके बाद इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद ये कल्याणी में पहुंचे, कल्याणी में इन्होंने 10th to 12th सेंचुरी एडी तक रूल किया। अब यहाँ पे रूल तो किसका है, कैपिटल तो बदामी है, लेकिन रूल तो यहाँ पे कल्याणी में राजा कीर्तिवर्मन का चल रहा है। अब कीर्तिवर्मन का चल रहा है तो यहाँ जो राष्ट्रकूटास है इन्होंने देखा कि कल्याणी में तो कुछ ज़्यादा रूल, राजा तो वही है बदामी में बैठा है लेकिन अंडर तो उसी के, लेकिन ये कुछ यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट नहीं है। इन लोगों ने इसको यहाँ से हटाया इसका रूल, और यहाँ पे ये जाके बैठ गए कल्याणी में। अब ये स्टोरी मैं आपको आगे आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आएगी तो भी कोई मामला नहीं है। मैं फिर से है ना एक पेज के ऊपर आराम से आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल आप आगे बढ़ो। ये वेस्टर्न की बात होगी जो भी हुई, ठीक है।
ईस्टर्न जो चोलक्याज ऑफ वेंगी थे ना, वेंगी के जो चोलक्याज थे, ये एरिया है, ये 7 से 12 सेंचुरी एडी की बात कर रहा हूँ मैं। वेंगी एक साइड में भैया बदामी, एक साइड में कल्याणी, एक साइड में वेंगी जो एरिया है, ठीक है। विष्णु वर्धना ब्रदर ऑफ पुलकेशिन II, ये पुलकेशिन II ने अपने भाई को भेज दिया कि जाओ आप वेंगी में रूल करो। विष्णु वर्धना जिनका नाम था, वाज द फाउंडर ऑफ ईस्टर्न चोलक्याज एम्पायर ऑफ वेंगी, ये फाउंडर थे ईस्टर्न चोलक्याज का जो एम्पायर है ऑफ वेंगी में, उसको एस्टेब्लिश करने में। अच्छा, कुलोथ हुंगा चोला 1071 से 1122 एडी इज द वन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स। अच्छा, डिसेंडेंट्स क्या होते हैं भाई? तो भैया यहाँ पे हमें पता चलता है ये जो बंदा है कुलोथुंगा चोला, ये इस टाइम पे ये वन ऑफ देयर डिसेंडेंट थे, मतलब डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। अच्छा, ही वॉज क्राउन्ड एज द चोला रूलर। अच्छा ठीक है, इनको राजा बनाया गया चोला रूलर्स का। ये डिसेंडेंट थे किनके? वेंगी के, मतलब जो ये चोलक्याज रूल कर रहे थे, इनके ही वंशज थे। कौन? ये, इनका नाम आप देख लो ये। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब ये चीज़ आ गई है, घुस गई है ये बात कि यार चोलक्या डायनेस्टी में रूल कर रहे हैं ये लोग, 7 से 12 सेंचुरी वेंगी एरिया में इनका राज चल रहा है। फिर इनके डिसेंडेंट्स आते हैं, वंशज जो हैं भैया, इस चोला के वंशज कौन थे भैया? ये जनाब। अच्छा, फिर इनको राजा बनाया जाता है, फिर ये आगे रूल करेंगे। अब इतनी सी बात हमने यहाँ पे समझ ली। अब कहीं सुनते हैं कि चोलाज ने अटैक किया, कहीं सुनते हैं ये वंशज हैं, क्या मामला है? ये डाउट क्लियर होगा जब हम चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जब वहाँ पे बताया जाएगा कि चोला कहाँ से आए। ठीक है, अभी सिर्फ आप चोलक्याज पे ध्यान रखो कि ये लोग कब तक, कहाँ तक, कौन से एरिया में कब तक इन्होंने रूल किया। वेंगी में पुलकेशिन II के भाई इन्होंने रूल किया 7 से 12 सेंचुरी एडी तक, बस इतनी बात ध्यान रखो। अब इसके बाद इनके रूल करने के बाद आते हैं चोला एम्पायर। चोला रूल करते हैं इनके एरिया में, सीधी सी बात, इसको ध्यान रखो। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चोलक्याज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था अपने एम्पायर में? दे फॉलोड, ये हिंदुज़म को फॉलो करते थे। अच्छा, रवि कीर्ति ए जैन द कोर्ट, अच्छा रवि कीर्ति कौन थे? ये जैन थे और ये कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन II के। कंपोज इन्होंने किया अहोली इंस्क्रिप्शन, अहोली इंस्क्रिप्शन। 70 विष्णु टेम्पल इन अहोली वर बिल्ट। अहोली हैज़ बीन कॉल्ड द क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। 70 जो मंदिर थे वो बनाए गए, विष्णु टेम्पल बनाए गए विष्णु भगवान जी के। कहाँ पे? अहोली में। ठीक है, और अहोली को क्या बोला जाता है भैया? क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, यही से MCQ बनते हैं। तेलुगु आर लिटरेचर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो तेलुगु लिटरेचर है वो डेवलप की गई इस टाइम पे जब चोलक्याज के एम्पायर था। अच्छा जी, द विरूपक्षा टेम्पल, बहुत मेन टेम्पल है ये भी, अच्छा खासा, जिसको लोग जानते हैं, क्योंकि लोग जानते भी कम है ना। हमारे हिंदू क्या है, नॉर्थ वाले तो साउथ के मंदिरों को बिल्कुल ही नहीं जानते भाई। लोका महादेवी बिल्ट दिस टेम्पल एंड सी वॉज क्वीन ऑफ विक्रमादित्य II की पत्नी थी भैया। द विरूपक्षा टेम्पल इज बिल्ट ऑन द मॉडल ऑफ कैलास नत्था टेम्पल एट कांचीपुरम में जो मंदिर है उनके सेम मॉडल के ऊपर विरूपक्षा जो टेम्पल है उसको बनाया गया। देखो भाई, अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ना डायग्राम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, हिंट देने की कोशिश करता हूँ। आप समझो तो ठीक है, ना समझो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि चोला एम्पायर, राष्ट्रकूटाज एम्पायर में आपको पता चलेगा कि चोलक्याज को ये कैसे शिफ्ट करते हैं, उनके एम्पायर पे कैसे बैठते हैं। ठीक है, ये हमारा नक्शा देख लो, थोड़ा सा रफली बना रखा है। ठीक है, वेस्ट पार्ट यहाँ पे हर्षवर्धन रूल कर रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ में हमारे जो चोलक्या एम्पायर है वो फैला हुआ है। कीर्तिवर्मन आप कह सकते हो इस वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे हैं। कीर्तिवर्मन II जो 646 से 750 AD तक रूल करते हैं, रूलर ऑफ द वेस्टर्न चोलक्याज ऑफ बदामी, डिफीट बाई राष्ट्रकूटाज के द्वारा जिनको हराया गया, और फिर राष्ट्रकूटाज का यहाँ पे रूल आता है। अच्छा, और भैया यहाँ पे
किंग, और जो राष्ट्रकूटाज के किंग थे उनका नाम था धांति दुर्गा। ये हम राष्ट्रकूटाज का जो पढ़ेंगे जिनके बारे में, एम्पायर के बारे में, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन डायग्राम के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे नीचे पालवाज रूल कर रहे हैं, तमिल जो कम है वहाँ पे तमिलनाडु में आप कह सकते हो। अब पावर शिफ्ट होती है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में इस एरिया में भी चोलक्यास हैं, ठीक है, जो क्या नाम है आपका, जो तमिल वाला पार्ट है, तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहाँ से फिर पावर शिफ्ट होती है, यहाँ पे भैया चोला एम्पायर करते हैं बाद में। चोलक्या जो पालावास है उनके बारे में जब आप जान लोगे, चोलक्यास के बारे में तो आपने देख लिया, ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं सारे में। अच्छा, पावर शिफ्ट करती है, ये वाला ईस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न चोलक्यास बिकम एन इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाते हैं जब भैया जो डेथ होती है किसकी, पुलकेशिन II की डेथ के बाद जो चोलक्यास के जो राजा थे, जो क्या नाम है, ईस्टर्न पार्ट में जो छोटी छोटी किंगडम थी जो इसके पुलकेशिन II के अंडर में आती थी, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती हैं। अच्छा, कब, जब पुलकेशिन II की डेथ होती है 543 से 566 की, मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब क्या करें भैया, ये फिर मतलब इंडिपेंडेंट घोषित हो जाती हैं, फिर इनके ऊपर चोलाज रूल करते हैं। कौन करते हैं वो हम आगे आपको बताते रहेंगे जब चोला के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ेंगे। हु रिप्लेस चोलक्यास डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे समझ लोगे थोड़ा सा आपको और अच्छे से पकड़ बन जाएगी। राष्ट्रकूटाज चोलाज वर द न्यू डायनेस्टी विच टुक प्लेस द पालवाज एंड चोलक्यास। पालवाज तो यहाँ पे रूल कर रहे हैं तमिलनाडु में, चोलक्यास के साथ साथ में इनके बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। इसी टाइम पीरियड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो पहलवाज के बारे में बता दूंगा जो तमिलनाडु में रूल कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटाज, जो इनको चोलक्याज को क्या है, इनकी जो पावर है इनसे छीन के खुद प्लेस होंगे। और फिर हम पढ़ेंगे भैया चोलाज के बारे में, जो फिर भैया यहाँ पे पालवाज को तो कौन करेंगे, चोलाज करेंगे, और इनको राष्ट्रकूटाज करेंगे चोलक्या को। टुक प्लेस द पालवाज एंड चोलक्या, चोलाज को चोला रिप्लेस करेंगे पालवाज को इस एरिया में। फिर कुछ एरिया ये चोलक्याज का भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, वो हम चोला वाले एम्पायर में पढ़ेंगे। और राष्ट्रकूटाज चोलक्याज ऑफ बदामीज को, जो बदामी वाला एरिया है, जो ये क्या नाम है, मतलब मैंने बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बताया था ना, महाराष्ट्र वाला जो एरिया, इसमें इनको रिप्लेस करेंगे कौन, राष्ट्रकूटाज। तो ये चोलक्या डायनेस्टी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं था, कम था, लेकिन एक आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को। अभी जो जो टॉपिक आएंगे, पालवाज आएगा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो ये दोनों किंगडम चोलाज और राष्ट्रकूटाज जो इनको शिफ्ट करेंगे, पावर ट्रांसफ़र करेंगे, और ये कहाँ से कब तक रूल करेंगे, और इनके बाद कौन आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।